So hello and welcome back everyone. So now we continue our series of previous year question. So far we have discussed almost 8 questions. So now we continue our next question. That is question number 9, and it's given a system of n non-interacting particles in one dimension. ठीक है, 1D, each of which in a potential which given potential हमें given है, that is g x की power 6, where g is greater than 0 is an con- constant and x denotes the displacement of a particle from its equilibrium position. In thermal equilibrium, the heat capacity at a constant volume is. ठीक है, तो CV हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो CV कैलकुलेट हम कैसे करते थे? CV कैलकुलेट करने से पहले हमें चाहिए एनर्जी. ठीक है, एवरेज एनर्जी. और एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चाहिए? सॉरी, एवरेज एनर्जी चाहिए, और एवरेज एनर्जी से हम CV कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो वी नो दैट एनर्जी जो मेरे पास होगी या आइगन हैमिल्टोनियन में होगा वो क्या होगा? पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि वन डायमेंशन है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कितना है मेरे पास? जी एक्स पावर 6. ठीक है, सो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा इनका एवरेज? सो एवरेज ऑफ पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस जी एक्स की पावर 6 का. ठीक है, सो यहाँ पे वी नो दैट वी नो दैट एवरी quadratic term quadratic term have एनर्जी, एवरेज एनर्जी कितनी होती है? हाफ के बी टी. एवरी क्वाड्रेटिक टर्म हैव एनर्जी हाफ के टी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेरे पास, और ये तो हो गया वन केस सिनारियो. सेकंड केस में क्या होता है कि इफ हमारे पास पोटेंशियल इस तरीके का हो, ए एक्स की पावर एन. ठीक है, सो एवरेज ऑफ पोटेंशियल मेरे पास क्या हो जाएगा? के बी टी पावर के बी टी बाई एन. ठीक है, सो इन दोनों सिचुएशंस का यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे पास. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ठीक है, सो यहाँ पे इनका सॉल्व करते हैं. सो एवरेज एनर्जी मेरे पास हो जाएगी हाफ के बी टी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है टी एक्स स्क्वायर में, एंड ये जी एक्स स्क्वायर बाई 6, इसको मैं लिखूंगा के बी टी बाई 6. ठीक है, सो टोटल मेरे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4/6 के बी टी. ठीक है, अगर मेरे पास एनर्जी ये आ गई तो मेरे पास कैपेसिटी में निकाल सकता हूँ. हीट कैपेसिटी सी वी क्या हो जाएगा? डेल ओवर डेल टी एट कांस्टेंट. ओके, और एट एवरेज एनर्जी. ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4/6 ऑफ के बी. ठीक है, सो दिस इज फॉर वन पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल. दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. नाउ फॉर एन पार्टिकल्स सी वी मेरे पास हो जाएगा 4/6 एन के बी. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. 4/3, not 4/3, it is equivalent to 2/3 nkb. 2/3 nkb. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये थोड़ा छोटा भी था, ज्यादा लेंदी नहीं था. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में गिवन है द एनर्जीज ऑफ टू लेवल सिस्टम. दिस consider an ensemble of such non-interacting system at temperature T. At low temperature, the leading term in the specific heat depends on. Leading term of specific heat depend on low temperature. टेम्परेचर लो है तो मेरी हीट हीट मतलब लीडिंग टर्म हीट कैपेसिटी की कैसे डिपेंड करेगी. ठीक है, सो करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो मेरे पास दो एनर्जी लेवल है, एक है -E एंड वन है E. तो सपोज कोई पार्टिकल इन दोनों में ही जा सकता है, तो इन दोनों में जाएगा तो पार्टीशन फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? e raised to the power minus बीटा ई प्लस e raised to the power
बीटा ई। ठीक है, ये पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा फास्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई। ठीक है, सो मेरा पार्टीशन फंक्शन ही हो गया। पार्टीशन फंक्शन से अब मैं क्या चाहिए, एवरेज एनर्जी चाहिए। एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। सो एवरेज एनर्जी हो जाएगी मेरी माइनस डेल ओवर डेल बीटा ऑफ एल एन 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ एवरेज एनर्जी विल बी माइनस 1 ओवर 2 cos हाइपरबोलिक बीटा ई इंटू 2 sin हाइपरबोलिक बीटा ई इंटू बीटा, ओके सॉरी इंटू ई। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी। जो एवरेज एनर्जी बेसिकली क्या होगी, -2 ई। ओके टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ई एन हाइपरबोलिक बीटा ई। ठीक है, ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गई। अब एवरेज एनर्जी से मेरे को क्या चाहिए, सीवी। सो मैं पता है कि एवरेज एनर्जी से सीवी कैसे निकालते हैं, सीवी इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल टी ऑफ एवरेज एनर्जी ई। ठीक है, तो सीवी निकालेंगे। सो ई तो बाहर आ जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ई डेल ओवर डेल टी ऑफ 10 हाइपरबोलिक ई ओवर के बी टी। ठीक है, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ तक कोई डाउट। तो सीवी हो जाएगा माइनस ई सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ई ओवर के बी टी। ठीक है, 10 का ये हो गया, और ई ओवर के बी टी का हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर, माइनस ई ओवर के बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट, पहले मैंने 10 का करा, 10 के बाद फिर अंदर वाली टर्म का करा। तो सी वी हो जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ई ओवर के बी टी। ठीक है, सो ये मेरे पास फाइनल टर्म आई। ठीक है, फाइनल टर्म आ गई मेरे पास ये। तो क्या कहा जा रहा है मेरे को, ठीक है। सो फॉर द लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लो होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ई ओवर के बी टी। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर लो होगा मेरा, टी टेंस टू जीरो, सो दिस टर्म्स क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी, इट मीन्स क्या होगा, इसको ई ओवर केवीटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ये। ठीक है, सो फॉर द हाई टेम्परेचर वी कैन राइट इट लाइक, फॉर सपोज जैसे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ आपको, कि देखो ऐसे, कि इफ मैं इसको लिख सकता हूँ सेक को, सेक को लिख सकते हैं हम कॉस की टर्म में। ठीक है, सो 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ई ओवर के बी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अभी ये कॉस स्क्वायर की टर्म है, इसको मैं हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर की टर्म है तो 1 प्लस और ये 2 हो जाएगा। सपोज 2 ओवर, ये लिख सकते हैं अपन इसको कॉस हाइपरबोलिक 2e ओवर के बी टी +1। तो इनको अभी नेगलेक्ट करते हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली ई की पावर -2 के बी टी 2e ओवर के बी टी प्लस ई रेस टू द पावर 2e ओवर के बी टी। ये टर्म हो जाएगी वही वाली टर्म सेम जो ऊपर है कॉस की। ठीक है, सो इसके बाद अगर मैं यहाँ से ई रेस टू द पावर -2e ओवर के बी टी से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सो -4e ओवर के बी टी
+1 और माइनस दिस टर्म जो 1 की वजह से है वो हो जाएगी e⁻⁻2e ओवर kBt। सो यहाँ से एज मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो 4e/kBt की टर्म जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और 4e और टर्म इंक्रीज होगी तो हमारे पास 1/e² लेफ्ट बचेगा। सो ऑलमोस्ट इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी बचेगी Cv वो बचेगी e²/kBt² e⁻²e/kBt। ठीक है। सो इस तरीके की जो टर्म बचेगी मेरे पास, और यहाँ से जो Cv है वो प्रोपोर्शनल टू 1/t² के समथिंग। ठीक है। सो देखते हैं हमें हमारे क्या आंसर आ रहा है। हमारे आ रहा है -2e/kBt, 1/t² और -2e/kBt। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था 10th, थोड़ा सा लेंथी था एंड थोड़ा सा क्रिटिकल था, मतलब सोचने में। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? 11वें क्वेश्चन कह रहा है पैरामैग्नेटिक सॉल्ट विद मैग्नेटिक मोमेंट पर आयन is equals to mu plus minus is equals to plus minus mu b, where mu b is the Bohr magneton in the thermal equilibrium. The temperature T in a constant magnetic field B, the average magnetic moment M as a function of kBt by mu b is the best representation. तो M फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज M फाइंड करना है। सो M फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? F। F फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? Z। ठीक है, रिवर्स अप्रोच हो गई, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जेड हो जाएगा। जेड क्या होगा मेरे पास? जेड होगा मेरे पास e⁻⁻β म्यू बी बी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मेरे पास एनर्जी आएगी, एनर्जी क्या आएगी? म्यू बी डॉट बी। ठीक है, तो उससे मैं ये लिख रहा हूँ प्लस e⁻β म्यू बी बी, तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये हमने बहुत सारी तरीके कर रखे हैं पैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये सब लास्ट स्लाइड पे भी करा था। सो एफ हो जाएगा -kBt ऑफ ln z। सो -kBt ln 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी। ठीक है, मेरे पास एफ आ गया। अब एफ आ गया तो मैं क्या निकालूंगा? एवरेज एम, वो कितना हो जाएगा? डेल एफ ओवर डेल बी। ठीक है, पता है ये -del f/del b हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको मैं सोल्व करके लिखता हूँ। सो kBt ln, सॉरी, del/del b ln 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी। ठीक है। सो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये टर्म मैंने थोड़ा फास्ट करा है। अब आगे देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम कि अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? m बराबर kBt कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, 1/2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी एंड 2 sin हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी, बी रह जाएगा, बीटा म्यू बी बाहर आ जाएगा, बीटा kBt के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल आउट। ठीक है, बचेगा क्या? बचा क्या तेरे पास? मेरे पास तो ये बचा म्यू बी टेन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी बी। ठीक है, सो एम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब एम लिख कैसे सकते हैं? म्यू बी टेन हाइपरबोलिक म्यू बी बी के बी टी। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है हमें? तो के बी टी ओवर म्यू बी बी, के बी टी ओवर म्यू बी बी।
के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए एम और इसका प्लॉट, ठीक है। एम और इसका प्लॉट चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल्स टू म्यू बी बाहर ए की पावर बीटा म्यू बी ओवर, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा पेन की साइज थोड़ी कम करता हूँ, ठीक है। सो ई रेस टू द पावर बीटा म्यू बी ओवर के बी टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी ओवर के बी टी ओवर ई रेस टू द पावर बीटा म्यू बी ओवर के बी टी प्लस ई रेस टू द पावर बीटा म्यू बी ओवर के बी टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ एम इज इक्वल्स टू म्यू बी, और मैं इसको क्या बाहर ले रहा हूँ, बीटा म्यू बी नेगेटिव वाला बाहर ले रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा ई रेस टू द पावर टू बीटा म्यू बी ओवर के बी टी माइनस वन ई रेस टू द पावर टू बीटा म्यू बी ओवर के बी टी प्लस वन, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। सो फाइनली एम बचेगा मेरे पास म्यू बी वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टू बीटा म्यू बी ओवर के बी टी वन प्लस ई रेस टू द पावर माइनस टू बीटा म्यू बी ओवर के बी टी। ये एम आ गया, और एम आ गया तो अब मैं अगर इसको ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो इसका ड्रॉ जो आएगा एम और एम और दूसरा टॉपिक क्या रहा है, के बी टी ओवर म्यू बी बी, के बी टी ओवर म्यू बी बी। जो इसका ड्रॉ इसके रेस्पेक्ट में आएगा वो आएगा मेरा, अगर के बी टी टी अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, अगर मैं टी को यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि अगर मैं टी को जीरो पुट करता हूँ तो ये वैल्यू वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगी। वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, ये भी जीरो, तो म्यू भी बचेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बचेगी। एट टी बराबर जीरो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम म्यू बी, ठीक है। और अगर मैं टी को रखता हूँ इन्फिनिटी, टी को इन्फिनिटी रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो मतलब वन, तो दिस इज वन माइनस वन, ये वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, जीरो। अगर टी को मैं क्या रखता हूँ, इन्फिनिटी, सो टी को इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो मतलब ये मैक्सिमम से डिक्रीज होता जाएगा और जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल प्लॉट that I have get from the solution of the equations. So I hope this option is correct, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो 12वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द एवरेज एनर्जी ET of a quantum harmonic oscillator at temperature T such that ET is equals to 2 times, तो आई होप आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।